शक्ति पूजा के लिए जरूरी है शक्ति संचय। इसके बिना न तो शक्ति पूजा बन पड़ती है और न ही जीवन में इसके सुफल मिल पाते हैं। जहाँ शक्ति का संचय होता है वहीं सुख सत्कार व शांति के पुष्प बरसते हैं। इसके विपरीत जहाँ शक्ति का अभाव होता है वहाँ दुख, तिरस्कार व कलह के कांटे ही बिखरे रहते हैं। जो शक्ति का संचय करते हैं उन्हें ही समर्थ, बलवान, बुद्धिमान व सौभाग्यशाली कहा जाता है। शक्ति संचय की उपेक्षा करने वाले तो असहाय, अशक्त, निर्बल, दुर्बल व दरिद्र कहकर पग पग पर अपने दुर्भाग्य की यातना सहते हैं। जो शक्ति पूजा के इच्छुक हैं उन्हें शक्ति संचय के लिए भी कमर कसनी पड़ेगी। उनको अभी और इसी क्षण से मां महाशक्ति की पूजा के लिए पंचोपचार की तैयारी करनी होगी। इन पंचोपचार के क्रम में पहली है शारीरिक शक्ति, दूसरा मानसिक शक्ति, तीसरा भावनात्मक शक्ति, चौथा आर्थिक शक्ति और पांचवा आध्यात्मिक शक्ति। इन 5 शक्तियों का अभाव ही मानव को पीड़ा की प्रताड़ना सहने के लिए विवश करता है। इन्हीं 5 शक्तियों की बर्बादी मनुष्य को पतन के गहरे अंधेरों में धकेलती है, जबकि इन 5 शक्तियों के संचय से व्यक्ति की प्रसन्नता शतगुणित होती है और सत्कर्मों में इनके सद्व्यय से वह निरंतर उत्थान के सोपान चढ़ता है। नवरात्रि के 9 दिन शक्ति पूजा के इसी रहस्य को समझने के दिन है। इन 9 दिनों में हमें अपनी संचित शक्ति से मां भगवती की पूजा करनी है। इन 9 दिनों में यूं तो अनगिन रहस्य समाये हैं, किंतु प्रधानतया इन रहस्यों की संख्या 9 ही है, जो गायत्री के महामंत्र के 9 शब्दों तत् सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात् में समाहित है। इन्हीं 9 शब्दों की महिमा से भूः भुवः स्वः के रूप में स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण इन 3 शरीरों की सभी शक्तियों का जागरण होता है और इसी के फलस्वरूप ओंकार के परम पद की प्राप्ति होती है। पर ऐसा होता उन्हीं के जीवन में है जो अपने जीवन के क्षण क्षण में शक्ति के कण कण का संचय करते हैं और साथ ही सत्कर्मों के रूप में इसका सद्व्यय करके विश्व व्यापिनी मां जगदम्बा गायत्री की अर्चना आराधना करते हैं। पुस्तक जीवन पथ के प्रतीक, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।